इंडिया में जो स्किन टोन को लेकर रेसिडेंस मिल रखा है ना वो बहुत ज्यादा रियल है। बिकॉज हम लोगों के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है आज के टाइम बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, यहाँ आपने नोटिस करा होगा, जिस भी बंदे का रंग थोड़ा डार्कर साइड पे आ जाता है उस बंदे को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है उसके लुक्स को लेके। एंड ये जो चीज है दोनों जेंडर के साथ होती है, मेल एंड फीमेल दोनों के साथ होती है। एंड कोई भी बंदा हो अगर वो थोड़ा सा गोरा है और उसका स्किन टोन थोड़ा फेयर है, बेसिकली मेरे कहने का मतलब, तो उसको इतना ज्यादा रेसिज्म एंड इतना ज्यादा हेट का सामना नहीं करना पड़ता। बेसिकली बुलिंग उन लोगों की ज्यादा नहीं होती जिनका स्किन कलर थोड़ा लाइटर साइड पे आ जाता है। बट ऐसा क्यों होता है कि जिन बंदों का या फिर जिन बंदियों का स्किन टोन थोड़ा डार्कर साइड पे होता है उन्हें इतना ज्यादा हेट मिलता है। एंड कहीं भी चले जाओ है ना, व्हाइट स्किन टोन को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है इंडिया में कंपेयर टू ब्राउन स्किन टोन। अब हम देखो कितना भी बोल ले कि इंडिया ब्राउन ब्यूटी, बट रियलिटी हम लोगों को पता है कि इंडिया में जो थोड़े डार्कर स्किन टोन वाले बंदे होते हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं लोग बाग। एंड जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट है वो कितने ज्यादा गिर चुके हैं आज के टाइम पे। तो आखिरकार इंडियंस को जो व्हाइट स्किन टोन से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन है वो क्यों है ना? तो जो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है वो है कोलोनाइजेशन। अंग्रेजों ने हम लोगों पर अराउंड 190 साल से लेके अराउंड 200 साल के बिटवीन हम लोगों पर राज किया है ना। तो क्या होता था उस टाइम पे, जो भी बड़े बड़े लोग होते थे, कमांडर्स होते थे या फिर अथॉरिटी होती थी जिनकी जो पहुंच थी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, वो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स होते हैं ना, जिनका स्किन टोन थोड़ा लाइटर होता था। एंड जो उस टाइम पे स्लेव्स होते थे वो बेसिकली इंडियंस होते थे जिनका जो स्किन टोन था वो हमेशा से ही ब्राउन रहा है। क्योंकि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज एंड नौकरी उस टाइम पे ऐसे लोगों को मिलती थी जिनका स्किन कलर थोड़ा फेयर हो, और ऐसे लोगों को स्लेव्स बनाया जाता था। वो बेसिकली इंडियंस ही होते थे जो दिखने में थोड़े डार्कर होते थे। कहने का मतलब जो वाइटर स्किन टोन वाले लोग थे उनको ज्यादा सुपीरियर माना जाता था, एंड जो डार्कर स्किन टोन वाले लोग थे बेसिकली जो इंडियंस थे उनको इन्फीरियर माना जाता था। तो इस माइंडसेट को रखते हुए उन लोगों ने हम लोगों पर 200 साल राज किया है। अब क्या होता है, जब आप किसी चीज को 200 साल या फिर किसी भी देश पे 200 साल तक इस माइंडसेट के साथ राज करते हो एंड उनको स्लेव्स बना के रखते हो, तो उनकी माइंडसेट भी वैसा बनने लग जाता है ना। वो उन लोगों को ऐसा देखने लग जाते हैं जैसे कि वो उनसे ज्यादा सुपीरियर हो या फिर अलग ही लेवल हो उनका, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है कंपेयर टू ब्राउन गाइज जो कि इंडियंस थे बेसिकली उस टाइम पे। एंड इसी वजह से ये जो कॉलोनाइजेशन हुआ था उसी वजह से आज के टाइम पे भी ब्राउन स्किन को कम सुपीरियर माना जाता है कंपेयर टू व्हाइट स्किन टोन। एंड आप इस चीज को कितना भी ज्यादा निग्लेक्ट कर लो या फिर इग्नोर कर लो, बट स्टिल आप ये जो ब्राउन ब्यूटी करते हो ना, ये इंडिया में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार जो बीज लगा दिया वो उग के ही रहता है। एंड अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ऐसा बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया माइंड को कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे वो रंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं टोटली। एंड अपॉर्चुनिटीज भी ऐसे लोगों को मिलती थी जो दिखने में सुंदर हो या फिर व्हाइट स्किन टोन वाले हो। तो ओवर द टाइम जो आपके दादा थे, ये जो चीज है उनसे आपके पापा में पहुंची, पापा से आप में पहुंचेगी, एंड ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी हमेशा। इस साइकिल को कभी आप रोक नहीं सकते चाहकर भी, एंड आप कितना भी कोप क्यों ना कर लो, बट ये जो चीज है हमेशा सेम ही रहने वाली है। आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है ना वो बहुत ज्यादा चालाक होता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके सामने हेनरी केवल या फिर ऋतिक रोशन जैसा बंदा के खड़ा हो जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली इनसिक्योर फील करने लग जाओगे। हमारा जो माइंड है वो चुटकियों में सामने वाले के फेस को आराम से जज कर सकता है, एंड इसी बेस पे हम अपना प्रेफरेंस बनाते हैं कि सामने वाला कितना ज्यादा स्मार्ट होने वाला है एंड कितना ज्यादा कैपेबल होने वाला है किसी भी चीज को करने के लिए। तो आप लोग खुद ही सोचो यार, जब कोई बंदा 0.5 सेकंड में सामने वाले बंदे के फेस को जज कर सकता है, कितना ज्यादा ट्रेंड होगा उसका माइंड, है ना, नेचुरली। और उसी माइंड को हम ऐसे टाइम में रखते हैं जहाँ पे सामने वाला बंदा आप पे अत्याचार कर रहा है ना, राज कर रहा है, स्लेव बना के रखता है आपको। तो जो माइंड है वो कितना ज्यादा फक्ड अप हो जाएगा एंड कितना ज्यादा मैनिपुलेट हो जाएगा इस चीज से। आप लोगों ने नोटिस करी होगी आपकी फैमिली में जो सबसे छोटा बच्चा होगा ना, जो सबसे ज्यादा गोरा होगा, उसी को सबसे ज्यादा वैलिडेशन एंड सबसे ज्यादा अटेंशन मिलती है। एंड ये जो चीजें हमारे माइंड में बचपन से ही फिट कर दी जाती है कि ब्यूटी की जो स्टैंडर्ड है वो कलर पे मैटर करते हैं। तो जो माइंड बचपन से ट्रेंड कर दिया जाता है आप उसको बड़े होकर कभी चेंज नहीं कर सकते, आप कितना भी कोप क्यों ना कर लो। एंड यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि आज इंडिया में जो रंग के लेकर इतने ज्यादा भेदभाव होते हैं एंड इतना ज्यादा बुली किया जाता है काले रंग वालों को, डार्कर स्किन टोन वालों को, वो इसीलिए होता है। जो नंबर सेकंड रीजन है वो है ब्यूटी एड्स एंड मीडिया प्रोपोगेंडा। एंड आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब आप बचपन में अपनी मम्मी या पापा के साथ फैमिली के साथ जब आप टीवी पे शोज देखते थे तो एक एड आती थी फेयर एंड लवली की। उसमें क्या होता था, एक लड़की होती थी, उसमें उसका स्किन टोन शुरू में डार्कर होता था, बट वो जैसे उस क्रीम को यूज करती थी तो उसका 7-8 दिन में ही स्किन टोन पूरा चेंज हो जाता था।
और उस एड ने फेयर लवली की सेल्स को इतना ज्यादा प्रमोट किया था ना कि हर दूसरा इंडियंस फेयर लवली को यूज करने लग गया था। हालांकि जो मेरी मम्मी है वो अभी भी फेयर लवली यूज करती है। देख लो आपकी कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स होगा जिसने फेयर लवली यूज करी होगी। एंड पास्ट में भी मैंने खुद ये क्रीम यूज करी है, क्योंकि यार उस टाइम इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया था एड्स वालों के साइड से। एंड ये जो चीज है आज भी होती है। आप देख लो जितना भी ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट है, जितने भी मेकअप टूल्स होते हैं या फिर जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो टोटली इसी चीज पे बेस होते हैं कि आप अपना स्किन टोन कैसे लाइटर बना सकते हो। और यार कोई कंपनी ऐसे एड्स क्यों ना करेगी जिनसे उनको रेवेन्यू, उनकी सेल्स बढ़े। हर कोई जो है गोरा बनना चाहता है इंडिया में, हर कोई अपना स्किन टोन लाइटर बनाना चाहता है ना। हर किसी को फॉरेनर बनना है बेसिकली। और यार आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी बॉलीवुड में मूवीज आती है उसमें जो एक्टर्स हीरो का रोल प्ले करते हैं वो ऐसा एक्टर्स होते हैं जिनका स्किन टोन हमेशा लाइटर होता है। एंड विलन ऐसे बंदे को बनाया जाता है जिनका स्किन टोन डार्क हो या फिर वो बंदे काले हो, क्योंकि ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है शुरू से ही। जब ये कोलोनाइजेशन खत्म हुआ था एंड बॉलीवुड स्टार्ट हुआ था तब से ये चीज चल रही है। हीरो का हमेशा सफेद रखा जाता है, व्हाइट रखा जाता है, एंड जो विलन होता है उसको हमेशा डार्कर स्किन टोन वाला रखा जाता है। तो ये जो चीज है जब से ही चल रही है, जब कोलोनाइजेशन खत्म हुआ है, एंड ये चीज अभी तक चल रही है एंड आने वाले टाइम में भी चलती रहेगी। ये नेपोटिज्म कभी खत्म ही नहीं होगा। आपने नोटिस करा होगा जो इंडियन गर्ल्स है वो कोरियन लड़कों पे इतना ज्यादा सिम क्यों करती है। वैसे मैथमेटिकली हम देखें तो उनका फेस इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, उनकी जो लाइन वो लाइन सब नॉर्मल ही है, पर जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा लगता है उनकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग है, कितनी ज्यादा व्हाइट है। दैट्स वाई जो कोरियन लड़के होते हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं इंडियन लड़कियों को। उनकी स्किन ऐसी लगती है कि किसी ने अंदर से 100 वाट का बल्ब जला दिया हो, इतनी ज्यादा ग्लोइंग लगती है। बट ये जो चीज है ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइट स्किन टोन वाली होल्ड कर सकते हैं। एक जो डार्क स्किन टोन वाला बंदा है उसकी स्किन भी ग्लोइंग बन सकती है एंड वो भी अट्रैक्टिव दिख सकता है। ये केवल हमारा परसेप्शन है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो अभी महाकुंभ चला था उसमें एक लड़की फेमस हुई थी, उसका स्किन टोन भी बहुत ज्यादा डार्कर था बट वो कितनी ज्यादा सुंदर थी। एंड अर्जुन रामपाल इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है। अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। स्किन टोन को आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके जन्म से आपके साथ आता है कि आपका स्किन टोन कैसे होता है। केवल आप अपने स्किन टोन को लाइटर बना सकते हो आपकी टैनिंग हटा के, एंड आप अपने नेचुरल स्किन टोन को कभी चेंज नहीं कर सकते। एंड जो बंदा हैंडसम है वो हैंडसम तब भी दिखेगा जब वो डार्कर होगा इसका स्किन टोन। एंड आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितने भी हमारे गॉड्स थे लाइक काली माता, कृष्ण भगवान, इन सबको काले रंग से रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडियन ब्यूटी यार है ना, आपका जो कलर है वो मैटर नहीं करता, आपकी जो फेशियल बोन्स है एंड आपकी फेशियल हार्मनी, आपके हेयर्स, ये सब चीजें मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।